चीजें बदल रही है। आवश्यकता से अधिक नेचुरल रिसोर्स का दोहन करना, अभी हमारी जो ऊर्जा की जो क्षमता है मैक्सिमम जो 70% जो ऊर्जा है, कपड़ा हो गया तो दूसरा होना चाहिए, पूरा घर से लेकर के वॉशरूम तक सेंट्रलाइज एसी होना चाहिए। तो कोयला से केवल लौ निकलती है ऐसा नहीं है, लाइट भी होता है, फास्फोरस भी होता है, वो भी करने लगे हैं दिल्ली वाले तो पहले से कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो अत्यधिक मात्रा में वातावरण में जा रहा है, कार्बन पार्टिकल जो 20 मिलियन ईयर्स में जितने नहीं पड़े थे वहां भी कार्बन पार्टिकल पाए जा रहे हैं। वो अंटार्कटिका हो या हिमालय की ऊंची चट्टाने हो, मात्रा मिल गई है। अब वहां कोई व्यक्ति तो कार्बन देने गया नहीं है, पिघलने लगती है ऊंचे चट्टानों, और उन रास्तों में भी उसके अस्थायित्व पे वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। किसी भी पत्थर को यदि आपने पानी में डाला, निकाल के तोड़ने का प्रयास करे तो वो कम ऊर्जा में टूट जाएगा। कोई कभी कभी बहुत तेज आती है तो उसको एवलांच बोलते हैं। और जब निर्माण कार्य होता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि आप पहाड़ तो तोड़ रहे हो, लेकिन जो बगल में जो स्लोप है उसकी आस्था इसी में रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी है तोड़ो फोड़ो और सड़क बनाओ, पैसे लो और चले जाओ। इंजीनियर श्रीधरन साहब का पुणे हाईवे एक्सप्रेस, इसकी भी बड़ी महत्ता है क्योंकि ये भारतवर्ष का पहला हाईवे था। आजकल गडकरी साहब, उनकी बड़ी कृपा है उस पे, लेकिन वहां भी उनके जो पहाड़ों का जो है तो चला भी जाता है। तो वहां पे हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से रॉकफॉल प्रोटेक्शन किया जाए। उसके बाद से सरकार ने वहां पे एक नई जगह बनाई, अच्छे से सुदृढ़ करने का प्रयास हम लोगों ने किया। तो ये जो लैंडस्लाइड की समस्या है वो पूरे हिमालय रीजन में हर जगह ये समस्या है, और हर साल 450 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट धनराशि का आर्थिक घाटा सहना पड़ता है। उसमें जो है कॉस्ट कम लगती है शुरू में यदि आपने प्रोटेक्शन किया, लेकिन एक बार जब पृथ्वी हिल जाती है, चट्टानें हिल जाती है, तो फिर से उसको उस जगह पे लाना, क्योंकि एक बार पत्थर अपनी जगह से हिल गया तो बड़ा मुश्किल सा है उसको पुनः स्थापित करना, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस केवल उसको समझने के लिए, परखने के लिए एक विशेष समझ जाते हैं कि ये पत्थर पीढ़े में है। और जब पत्थर गिरता है तो फिर आपने जो डिजास्टर देखे हैं पिछले कुछ वर्षों में, फ्लडिंग के कारण आउटबस्ट हो गया पूरा का पूरा बैरियर और पूरा फ्लडिंग हो गया। हमारी संस्था का लोगो है। आज हम लोग एक पुस्तक मेले, बनारस पुस्तक मेले का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये बड़ी अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है कि विगत दशकों से ये संस्था यहाँ पे इस पुस्तक मेले का आयोजन कर रही है, और विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी जो भी समाज के लोग हैं उनकी सबसे अच्छी मित्र और दोस्त और मार्गदर्शक पुस्तकें होती हैं, और मेरी ऐसी कामना है कि सारे लोग इससे बड़े लाभान्वित होंगे, और एक प्रक्रिया जो धीरे धीरे पुस्तकों से लोग विमुख हो रहे हैं और पुस्तकों के प्रति आकृष्ट होंगे, इसी भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम में आया था, और यही भावना मैंने आज व्यक्त की है अपने वक्तव्य में। धन्यवाद। हम लोग
जो है और एकांत संस्था से जुड़े हुए हैं हम, और हम लोग से जो समाज के लिए होता है योगदान, लेकिन यही उम्मीद ईश्वर से करते हैं कि हमको किसी से आर्थिक सहयोग मिले। अगर एक लाइन अगर उसमें हमको अच्छी लग रही है, इससे समाज का हम भला कर सकते हैं, जरूर समझ करें उस शब्द को कि जो समाज का सिर्फ भलाई हो। समाज के अंदर जो है गर्व देने वाले बहुत हम ये अनुरोध करें, दुख हारने की काम करें। अब तो क्या कहें